संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हमारे आदरणीय चुनचुन बाबू कह रहे थे कि गोड्डा में पहली बार मास ध्यान साधना शिविर हो रहा है। यहाँ भी पहले 7 दिन का हुआ, फिर 15 दिन का भी हुआ, फिर 19 दिन का हुआ और इस बार 1 महीना का हो रहा है। और यह गोड्डा के लिए पहली बार है। गौशाला यद्यपि पूर्ण हुआ नहीं है, गौशाला का निर्माण कार्य अभी हो ही रहा है, लेकिन इसी अंतराल में गौशाला ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। पहले भी बहुत चर्चा होती थी, कोई कहते थे वहाँ चैनल लगेगा, कोई कहते थे वहाँ चैनल लगेगा, लेकिन केवल बात ही रह गई। आपको गौशाला ने गोड्डा को दुनिया के सामने खड़ा किया। दिशा टीवी चैनल यहाँ लगा था और सैकड़ों देश में वह कार्यक्रम देखा गया था। वह भी पहली बार गोड्डा में हुआ। तो गौशाला आपको नुकसान की तो बात ही नहीं है। इसी तरह से ऐतिहासिक काम सब दिन ये गौशाला करती रहेगी। बस आवश्यकता है थोड़ा स्नेह सौहार्द, आपसी स्नेह प्रेम रहे, ये सब होता रहेगा, सब दिन होगा। और हमको तो यहाँ रहना है ही नहीं, हम तो कुप्पा घाट में ही रहते हैं और वहीं रहेंगे। पाठ में आपने भी सुना था केनोपनिषद का पाठ। केन का अर्थ होता है किससे। केन उपनिषद, तो केन का अर्थ होता है किससे, मतलब किससे ईश्वर जाना जाएगा, ईश्वर का दर्शन किससे होगा और ईश्वर का दर्शन क्यों करें। ये वर्णन जहाँ है उसी को बोलते हैं केनोपनिषद। आपने सुना पाठ में 2 श्लोक का पाठ सुनाया गया। दूसरा श्लोक आपने सुना, इह चेद वेदिदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। हानि क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे हानि बस यही है, अभी जो मानव का तन मिला है जहाँ हर तरह की व्यवस्था है। आप देखते हैं सर्दी का समय आता है, हम लोग रजाई कंबल की व्यवस्था कर लेते हैं, हीटर की व्यवस्था कर लेते हैं, अग्नि जला धधका लेते हैं, अनुकूल व्यवस्था कर लेते हैं। फिर गर्मी का समय आता है, पंखा चलाते हैं, वैसा वस्त्र पहनते हैं, सब व्यवस्था कर लेते हैं। हम मनुष्य हैं, भूख लगती है, भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई रोग होता है उसकी चिकित्सा, उसकी औषधि उपचार भी करवा लेते हैं। ये सारी अनुकूलता है इसी मानव तन में। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं यदि हमने इसी जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना
नहीं समझा तो सबसे बड़ी भारी हानि यही है, अभी जो मानव का शरीर हम और आप सबका है ना, ये हाथ से निकल जाएगा। होगा क्या? कबीर साहब कहते हैं, 184 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 लाख में चले जाएंगे। ये संतों का प्रत्यक्ष देखा हुआ ज्ञान है। जैसे आप और हम संसार में देखते हैं ना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कौन सोया है, कौन बात कर रहा है, कौन खा रहा है, हम लोग ये प्रत्यक्ष में देखते हैं। ऐसे संत और भगवंत भी देखते हैं, कौन मर करके कहाँ जा रहा है, किनके साथ क्या हो रहा है, कौन सुख में गया, कौन दुख में गया, कौन 84 लाख में गया, कौन नरक में गया, कौन स्वर्ग में गया, कौन वैकुंठ गया। ये सब वो महापुरुष देखते रहते हैं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये ज्ञान की दृष्टि जिनके पास होती है वो प्रत्यक्ष में देखते हैं। यही हो जाएगा हमारे साथ। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अभी हर तरह की व्यवस्था है, जैसा हम चाहते वैसा हो जाता है। एक कथा आती है, आपने सुना होगा, कई बार हम फिर से याद दिला देते हैं आपको। एक बार एक ब्राह्मण देवता घर की स्थिति परिस्थिति से, घर के उलझन से, संकट से व्यथित होकर के, दुखी होकर के उसने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो इससे हम छूट जाएंगे। शरीर सबकी जड़ है, हम मर जाएंगे तो इससे हम छूट जाएंगे। वो ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, एक रस्सी की फंसरी लिया और चला गया जंगल। एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, रस्सी का एक छोर डाल में बांध दिए और दूसरी छोर को अपने गला में बांधता है और वहाँ से कूदना चाहता है आत्महत्या करने के लिए। उसी समय क्या होता है, इंद्र भगवान ने सोचा कैसा मूर्ख आदमी है ये थोड़ी सी संकट, थोड़ा सा उलझन आया, इसके लिए ये आत्महत्या कर रहा है। तो इंद्र भगवान क्या करते हैं, तुरंत एक सियार का वेश बनाते हैं। सियार का वेश बना करके वहाँ प्रकट होते हैं और उस ब्राह्मण देवता से कहते, ठहर जाओ। आश्चर्य लगा, ये सियार है, गीदड़ है, ये मनुष्य की बोली बोल रहा है। आश्चर्य लगा, रुक गया। तब वो ब्राह्मण देवता से सियार पूछता है, ऐसा कुकृत्य क्यों कर रहा है? तो वो कहता है, देखिए हमारे घर में बहुत संकट है, कोई अनुकूल व्यवस्था नहीं है, पुत्री मेरी विवाह के योग्य है पर घर में धन नहीं है, पत्नी है उनकी व्यवस्था कर नहीं पाता हूँ, अन्न कई दिन तक नहीं मिल पाता है, परेशानी है, समस्या है, इसलिए मैं चाहता हूँ मर जाऊँ। तब वो जो सियार हैं इंद्र भगवान, वो कहते हैं कि सुनो ज़रा मेरी तरफ तुम देखो। अपना हाथ दिखाता है सियार, कहा कि देखो मेरे हाथ में क्या है। तो हाथ में देखा तो कांटे चुभे हुए। कहा देखो मैं सियार हूँ, मेरा अख्तियार नहीं है कि कांटा को स्वयं से निकाल सकूँ, लेकिन तुम तो मनुष्य हो, दूसरा कांटा लोगे, इस कांटा को निकाल दोगे, इतनी तो व्यवस्था तुम्हारे पास है। हाँ, मेरी पीठ पर देखो क्या है। पीठ पर देखा तो कीड़े खदबदार हैं, घाव हो गया है। कहा इसको ठीक करने की बात तो अलग है, वहाँ तक मेरा हाथ पहुँच भी नहीं पाता है। कीड़े देखो कितने खदबदार हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, लेकिन तुम मनुष्य हो, औषधि लोगे, उपचार करोगे, तुम ठीक हो जाओगे, इतनी तो व्यवस्था तुम्हारे पास है। बोले हाँ, इसीलिए तुम आत्महत्या मत करो, थोड़ा परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, और ये जो मानव का तन मिला है, इस मानव के तन में रह करके जो काम करना चाहिए वो काम करो। इस बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, आत्महत्या करने की बात को छोड़ दिया।
ये दिखाता, ये दर्शाता है कि मानव तन के अलावे अन्य शरीरों में कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा होती है। वो खुद से अपना उपचार नहीं कर सकता, कांटा नहीं निकाल सकता, हर समय उनके लिए अनुकूल व्यवस्था नहीं हो सकती। ये सारी व्यवस्था है। वही ऋषि कहते हैं, यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बड़ी भारी हानि है। ये बात कह देते हैं। अब ऋषि से पूछते हैं शिष्य कि गुरुदेव, ब्रह्म को हम जानेंगे कैसे? जैसे ब्रह्म को जानने की बात आप कहते हैं, तो हम ब्रह्म को जानेंगे कैसे जिससे हमारा मानव तन सफल हो? तो ऋषि कहते हैं, आपने सुना पाठ में, यन मनुषा न मनुते यनाहुर मनोमतम तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदग यदिद मुपासते। ऋषि कहते हैं कि सुनो, ब्रह्म के लिए याद रखो, जिसका दर्शन कर लो और समझो कि ब्रह्म है, नहीं, वो ब्रह्म नहीं है। कम से कम ये बात बुद्धि में बैठा लो कि ब्रह्म कहते हैं किसको। तो ऋषि कहते हैं, जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन क्या हुआ कहा जाता है। और ये कहने का भाव ये है कि मन में जो मनन करने की शक्ति है वो जिनसे है, और ये मन जिनका मनन नहीं कर सकता वही है ब्रह्म। इस बात को बैठा लो। अब कहिए, ये बात अगर दिमाग में बैठ जाए तो भटकन हमारा रहेगा। एक जगह हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं प्रवचन में, आप पढ़ेंगे, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, इसी बात को कहते कहते मुझे 20 वर्ष हो गए, लेकिन अफसोस है कि कुछ ही लोग समझ पाए, नहीं समझ पाते हैं। ये बात बुद्धि में खूब बढ़िया से बैठा लेना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं, जो मन से मनन नहीं किया जाता। अच्छा, मन है क्या? सब कोई जानते हैं, इंद्रिया नाम मनोनाथो, इंद्रियों का स्वामी है मन। ये कहने का भाव, जब स्वामी ही नहीं जान सकता है तो ये सेवक कैसे जानेगा? जब मन से भी हम ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकते तो आँख से हम कैसे देखेंगे, कान से हम कैसे सुनेंगे, मुंह से हम कैसे बोल सकते हैं? ये भाव है कहने का। इसी को खुलासा हमारे गुरु महाराज जी कर देते, आप पढ़ेंगे पदावली में, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही, खुलासा कर दिए। न मन से ईश्वर का दर्शन हो सकता है, न तो बुद्धि से हो सकता है, न तो अन्य किसी इंद्रियों से हो सकता है। इस ज्ञान को, इस बात को मन में बैठा लेना चाहिए। एक कथा आती है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की। ये कथा मैंने सुनी है, कहीं पढ़ी नहीं है। कथा दी है, आप सबको ही जानते हैं कि पांचों पांडव को अंतिम में थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा है। सब जानते हैं इस बात को जी, लिखा है महाभारत में। तो वहाँ भगवान इतना प्रेम करते थे पांडव से, ऐसा महापुरुष कहते हैं कि पीछे से भगवान भी गए हैं उनको देखने। जब भगवान भी वहाँ गए तो भगवान को आकर के अर्जुन प्रणाम करते, प्रणाम किए तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात वहाँ कही। भगवान कहते, अर्जुन, जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है उसको नरक कभी नहीं होता है। तो अर्जुन कहता है, आपका झूठ अभी तक नहीं छूटा है, कितनी बार मैंने आपको देखा है। भगवान कहते, अगर तुम देखता तो तुम्हारे लिए नरक का अस्तित्व रहता ही नहीं।
स्वर्ग नरक सब भागे गयो भाड़ में। चरणदास सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उनकी दृष्टि में नरक स्वर्ग कुछ नहीं रहता, ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। तो भगवान ने कहा अगर तू एक बार भी दर्शन करता तो यहाँ नहीं रहता। अर्जुन कहते हैं कि मैंने कितना आपका दर्शन किया, आप मेरा सारथी बने, आप मेरा शाला भी बने। एक ही बहन थी ना सुभद्रा, विवाह अर्जुन से ही हुआ है और कोई दूसरे ने नहीं कराया, खुद भगवान ने कराया है। फिर और उसके पहले के संबंध में भगवान का फुफेरा भाई भी अर्जुन है, ये सब है। तो अर्जुन कहते हैं कि इतना इतना संबंध है और आप ही के साथ मैंने खेला खाया और आप कहते हैं कि मुझे नहीं देखा। तो अर्जुन अंतिम में कहता ठीक है, मान लीजिए प्रभु पहले की बात झूठ हो, मानते हैं कि पहले हमने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन अभी तो आपको देख रहा हूँ, अभी तो आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अभी तो आमने सामने हम लोग हैं, तब भी क्यों नरक में हैं। तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं कि अब भी तो मेरा दर्शन नहीं कर रहा है। तब अर्जुन को झटका लगा। एक श्लोक है गीता में आप पढ़ेंगे, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम माम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममावेय मनुत्तमम्। भगवान कहते जो मूर्ख है वो मुझे ये समझ रहा है मैं ये नहीं हूँ, जो देख रहे हो ना ये मैं नहीं हूँ, इससे अतीत हूँ मैं, इसके भीतर हूँ मैं, अव्यक्त हूँ मैं। अव्यक्त कहने का मतलब इंद्रियों की पकड़ से परे हूँ मैं। आँख मुझे देख नहीं सकती, ये आँख नहीं देख सकती, वो मैं हूँ। मन से मेरा मनन नहीं हो सकता, वो मैं हूँ। बुद्धि मेरे लिए कुछ निर्णय नहीं कर सकती, वो मैं हूँ। जहाँ बुद्धि भी लंगड़ी हो जाती, अव्यक्त कहने का भाव ये सारी घटनाएं घटी और भगवान ने समझाया है, यही है। अब कल्पना करिए जहाँ भगवान सामने खड़े हैं और तब जब ये सब उपदेश कर रहे हैं और हम लोग मंदिर में जाकर के उनकी मूर्ति की पूजा करके हम अपने को कृतकृत समझते हैं। हाँ, दर्शन करना व्यर्थ नहीं है, लेकिन यदि उसी को सब कुछ हम समझ लें, यही सब कुछ है, ये सच्चा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और ये अधूरा ज्ञान हमको मानवतन नहीं दिलाएगा, फिर बड़ी हानि हो जाएगी। आप पढ़ेंगे मुक्तिकोपनिषद। पहले तो हनुमान जी हनुमान जी से एक बार भगवान ने पूछा, हनुमान तुम कौन है? जानते हैं ना आप लोग प्रश्न? भगवान हनुमान से पूछा तुम कौन है? भगवान सामने खड़े हैं, हनुमान जी सामने खड़े हैं। आप पूछते हैं कि तुम कौन है? हनुमान जी कहते देह दृष्टवा तो दासोस्मि, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, जीव की दृष्टि से मैं आपका त्वदंश कह आपका अंश हूँ, और आत्मदृष्टि से प्रभु जो आप है वही मैं हूँ। ये तो प्रश्न किया हनुमान जी ने। मुक्तिकोपनिषद में प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने प्रश्न किया है भगवान से, कहा आप कौन हैं? आप बताइए कौन है? तो भगवान ने कहा, कर दिया काउंटर प्रश्न। अब भगवान से पूछ रहा आप कौन है? कहा ऐसा क्यों पूछ रहा है? भगवान हनुमान जी कहते कि जो आप असली होंगे ना हम उसी की भक्ति करेंगे, आप बताइए आप कौन है? तब भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है हनुमान जी को। भगवान कहते हैं अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगंध वच्यत अनाम गोत्रम मम रूप में दृश्यम भजस्व नित्यम पवनात्म जारतिहन। हे पवन तनय, ये मैं रहा असली, मेरे इस रूप का भजन करो।
अब बड़ा सटीक भगवान ने कहा है, अशब्द मस्पर्श, मतलब शब्द रहित, स्पर्श रहित, रस रहित, गंध रहित, ये सब मतलब विषय रहित। अब विषय का ज्ञान हम किससे करते हैं? आप पढ़िए, गीता में लिखा है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। भगवान कहते हैं मन को अगवा बना करके हम आँख से रूप को ग्रहण करते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? हम अरूप हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नासिका से हम गंध ग्रहण करते हैं। राम भगवान कहते हैं हम गंध रहित हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं हम कान से शब्द ग्रहण करते हैं, तो राम भगवान कहते हैं हम शब्द रहित हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं हम त्वचा से स्पर्श बोध करते हैं, तो राम भगवान कहते हैं हम स्पर्श रहित हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं जीव से हम रस ग्रहण करते हैं, तो राम भगवान कहते हैं हम रस रहित हैं। भाव वही है ना, इंद्रियों की पकड़ से बाहर। वही वेद भगवान कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं, ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जो किसी इंद्रियों से पकड़ में न आवे। ये कितना सुंदर उपदेश है, कितना बढ़िया है। राम का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान, हनुमान का ज्ञान। लेकिन आजकल के लोग हनुमान चालीसा पढ़ लिए, कहते हैं हनुमान भक्त हो गए। रामायण का पाठ कर लिए, कहते हैं राम भक्त हो गए। गीता का पाठ कर लिए, कहते हैं कृष्ण भक्त हो गए। इसी बात को जो समझ ले, ठीक से बुद्धि में बैठा ले, जिनकी बुद्धि इस बात को कभी छोड़ती नहीं, वही बारंबार मनुष्य बनता है। कब तक मनुष्य बनता है? तब तक वो मनुष्य बनता है जब तक वो अपने से ईश्वर को नहीं जान ले। ईश्वर को हम जब भी जानेंगे तो अपने से जानेंगे। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का। जिसको खुद का पता लगता है उसी को खुदा का पता लगता है। तो अभी तो यही पता नहीं कि हम कौन हैं, सब कुछ जान लिए। पढ़े छहो शास्त्र ठारो पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है राग ध्रुव पद भैरवी का गाना है। इतना जो जाना है खाक धूल छाना है, जाना है वही जिन आत्म निज पहचान है, जो आत्मा की पहचान करे। महर्षि दयानंद गए स्वामी विरजानंद के यहाँ। स्वामी विरजानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, मतलब ये आँख तो उनको नहीं थी, लेकिन भीतर की आँख उनकी खुली हुई थी, प्रज्ञा चक्षु। महर्षि दयानंद जाते हैं, अपने कमरा में बंद थे। विरजानंद स्वामी किवाड़ को बाहर से खटखटाते हैं, भीतर से पूछते हैं कौन? तब बाहर से कहते हैं गुरुदेव, मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तब वो कहता अच्छा ये जानना चाहता है? बोले हाँ। तो अब तक जो कुछ तुम जाने हो सबको जाओ नदी में बहा दो, तब आना मेरे पास, तब तुमको बताऊंगा कि तुम कौन हो। सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि सोषि स्थिरो भव। सबको छोड़ करके मतलब सभी इंद्रियों को छोड़ करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार को छोड़ करके, तब जो तत्व बचता है वही है हम। और जिस दिन हमें हमारा पता लग जाता है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं उस दिन ईश्वर हेराया हुआ नहीं रहता है। जिस दिन हमें हमारा पता चल गया उस दिन ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यही ज्ञान को ठीक से बैठा लेना है भीतर में, तब भटकन नहीं रहेगा। ये ज्ञान जो अपने भीतर बैठा लेते हैं उनको सभी देवी देवताओं की पूजा करने से भी ज़्यादा फल मिल जाता है। ये ज्ञान भीतर में नहीं है और सभी देवी देवता की पूजा करते रहिए 84 में चले जाएंगे।
क्योंकि संभालता है तो ज्ञान, मोक्ष की ओर अग्रसर करता है तो ज्ञान। पूजा पाठ तो कोई भी कर लेता, चोर भी पूजा करता है, चोर भी भगवान शंकर के शिवलिंग पर जाके जल चढ़ा देता है। क्या वो मनुष्य बन जाएगा? और जिसके पास ये ज्ञान हो जाएगा वो न चोरी करेगा, जिसके पास ये ज्ञान हो जाएगा न नशाओं का सेवन, न हिंसा, व्यभिचार, दुराचार कुछ नहीं करेगा। ये ज्ञान जिनके पास हो जाएगा वो आदमी, ये ज्ञान वाला, बाहरी पूजा पाठ से भी मन को उपराम कर लेगा। एक को पकड़ लेगा ठीक से, एक गुरु महाराज को पकड़ लेगा, अपने इष्ट को पकड़ लेगा और वहीं से भक्ति प्रारंभ कर देगा। उनका अटकन भटकन छूट जाता है। अभी सब ध्यानाभ्यास यहाँ कर रहे हैं, साधना सत्र चल रहा है और आने वाला है दीपावली, छठ। यहाँ बहुत चेहरा आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कारण है, मेरी बात थोड़ी कटु होती है, लोग को लग जाते हैं, लेकिन सत्य यही है। निष्ठा अगर होगी, एक निष्ठा, तो सब देवी देवता आपको यहीं पर फल दे देंगे। बस निष्ठावान होकर के लगे रहिए। गुरु महाराज के अंदर सब देवी देवता का वास है। तो क्या छठ मैया का वास नहीं है? लक्ष्मी माँ का वास नहीं है? फिर क्यों भटक रहे हैं? बात कुछ नहीं है, लोग आप निभाइए कर्तव्य, लेकिन वो फल बड़ा खतरनाक देगा। तत्काल आपकी मनोवांछा पूरी होगी, लेकिन ये जो थोड़ा जो ज्ञान में कमी रह गया ना, ये कमी आपको नुकसान दे देगा। ये दृढ़ता जिनके भीतर आ जाए, जो कभी हिले ना, कभी डिगे ना, ब्रह्म ज्ञान जिनके भीतर बैठ चुका है, ऐसा व्यक्ति मरने के क्षण भी इस ज्ञान को लेकर के मरता है और वो ज्ञान उसको अन्य योनि में नहीं जाने देता है। और जब पहले से ढिसमिस हैं, पहले से डामाडोल हैं, तो फिर कहीं भी चले जाएंगे। कितना समय हुआ? 9-10 हुआ। इसीलिए कहते हैं, अब देखिए दर्शन ये कैसे करेंगे, ये दर्शन हमको कैसे होगा, हम किधर चले ये दर्शन पाने के लिए। जो ब्रह्म का दर्शन वेद ऋषि कहते हैं, उपनिषद के ऋषि, वो दर्शन किधर जा कर के होगा। तो कबीर साहब की वाणी आप पाठ में सुन रहे थे, बांका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइयाँ आदि अंत का यार। बांका पर्दा किसको कहते हैं? बांका पर्दा कहते हैं आँख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, ये बांका पर्दा है। बांका इसलिए कि बड़ा कठिन है, ये अंधकार को तोड़ना बड़ा कठिन है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वज्र कपाट, ये वज्र की तरह है, वज्र कपाट, लेकिन इससे मुक्त हो जाते कौन? गुरुमति। वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति। जो गुरुमति लोग हैं, जिनके पास गुरु की युक्ति है, वो ऐसे कठिन कपाट, बांका पर्दा, इसको खोल करके बाहर हो जाते हैं। बांका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बिल्कुल सामने सामने जो देखते रहेंगे। हमारे गुरु महाराज जी इसी बात को कितना बढ़िया कहें, आप पदावली में पढ़ेंगे। गुरु महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंध के चलो सुख मन घाटी हो। कबीर साहब क्या कह रहे थे? नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों के चिकडारी के पिय कुलिया रिझाए। तो नैनों की करी कोठरी, हमारे गुरु महाराज कहते हैं ऐन महल, ऐन मतलब भी आँख, नैन मतलब भी आँख, अब कोठरी मतलब भी महल, अब महल मतलब भी कोठरी, एक ही बात है। तो कबीर साहब कहते हैं नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों के चिक डाड़ी के पिय कुलिया रिझाए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंध के चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोरी स्थिर रहे, जब दोनों दृष्टि की डोर हमारे सामने स्थिर रहेगी तो फल क्या होगा? दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम, वही तम जो बांका पर्दा है,
वो तम बीच ही में फाटी हो। जो वज्र कपाट है, जो बांका पर्दा है, जिसका तोड़ना, जिसका खोलना बहुत कठिन है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं तम बीच ही में फाटी हो, अंधकार बीच से फट जाता है। और कबीर साहब क्या कहते थे, सुन रहे थे पाठ में आप, गगन मंडल के बीच में। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, बीच ही में फाटी हो। कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, और निगुरा महल न पावई पहुँचेगा गुरुपुर। हमारे गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। लेकिन ये निगुरा लोगों से नहीं होगा, निगुरा लोगों से नहीं होगा, ये उनसे होगा जो गुरु के ज्ञान को जानते हैं। और गुरु के ज्ञान को भी जान करके नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी हो और आपके सामने थाल में अन्न परोस करके रख दे और आप नहीं खाइए तो पेट भरेगा? आगे में थाली में अन्न है परोसा हुआ, आपको भूख भी लगी है, अब खाइए तो पेट भर जाएगा। इसी तरह से दीक्षा हम ले लिए तो ज्ञान तो हमारे पास है, पर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे भी करे पर लगातार करे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, करेंगे तो बहुत करेंगे और छोड़ेंगे तो फिर छोड़ ही देंगे महीना दिन तक। तो वो नहीं, जो प्रतिदिन नियम बांध करके करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब इतनी इतनी जो बातें हैं, ये सब बात झूठ है क्या? ये सब बात झूठ है? झूठ नहीं है। ये संत महापुरुषों का ज्ञान है, जो विश्वास के साथ प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। अभी जो यहाँ पर 1 महीना हम लोग कर रहे हैं ना, ये हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। अभ्यास जो यहाँ बैठ के हम लोग करते हैं, ये बैटरी देखिए ना, अभी कितना दिन हुआ है ये ध्यान अभ्यास? 9 दिन अभी हुआ है ना। तो ये ना कितने के चेहरा चेंज हो गया है। भीतर से संतोष का भाव है, तृप्ति का भाव है। क्यों? हम वही काम कर रहे हैं जो मनुष्य बन करके करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं, भले ज्ञान बहुत छांट देंगे, बहुत बात बना देते हैं, लेकिन देखिए भीतर से अभावग्रस्त है, लगता है कि कुछ छूट गया है। और 30 दिन तक होते होते देखिएगा गुरु महाराज की दया से किसी का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। प्रेम से गुरु महाराज की दया से किन्हीं को गुरु महाराज का दर्शन हो जाएगा। जितनी निष्ठा से जो करेंगे उतना लाभ होता रहेगा। ये लाभ कोई संसार आपको देगा? ये अपने से। कुछ काम ऐसा होता है जो खुद से करना पड़ता है, कुछ काम ऐसा होता है जो खुद से करना पड़ता है। भोजन करना है तो आप खुद खाएंगे तब ना पेट भरेगा। भोजन करना है खुद खाइए। अब मरना है तो दूसरा कोई मरेगा हमारे लिए? कोई बोले कि चलो तुम मर लो मेरे लिए, हम नहीं मरेंगे, होगा? विवाह करना तो कोई दूसरा करेगा मेरे लिए विवाह, फेरे तो खुद लगाने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे लिए खुद से करना होता है। इसी तरह से सत्संग, ध्यान, भजन ये खुद से करना पड़ता है। ये मत सोचे कि फलाना करेगा तो हमको मिल जाएगा, नहीं। जो जितना करेंगे उनको उतना मिल जाता है। हम देखते हैं लोग का चेहरा बदल रहा है, चेहरे पर एक संतोष, ताजगी, भीतर से तृप्ति लगता है। 1 महीना होते होते बहुत चमत्कार हो गया। ये आपको, ये व्यवस्था गौशाला आपको देती रहेगी सब दिन। तो कहने सुनने की बात बहुत है, थोड़े में हम समझें, सुने थोड़ा, करें बहुत, तो लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की।